सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अमरीकी सदर का खिताब मेरी दानिश में तशरीह व तबसरा आराई का मोहताज नहीं। इस खिताब ने महंगाई, बेरोजगारी और कसाद बाजारी के खौफ से घबराए दिलों में उम्मीद की आखिरी शमें भी बुझा दी हैं। मेरी राय से इत्तफाक नहीं तो मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। ट्रंप की तकरीर खत्म होने के चंद ही लम्हों बाद वहां अमरीका के वजीर जंग ने एक पैगाम लिखा, बैक टू स्टोन एज, पत्थर के दौर में वापसी। अमरीकी सदर ने यकीनन ईरान को पत्थर के ज़माने में लौटा देने का पैगाम दिया है। मुझे खबर नहीं कि वो मज़कूरा हदफ के हुसूल में किस हद तक कामयाब हो सकता है। एक बात मगर कामिल एतमाद से लिख सकता हूँ और वो ये कि अगर वो अपनी ज़िद पर डटा रहा तो महज ईरान ही पत्थर के दौर में वापस नहीं जाएगा। आबनाए हुर्मस के रस्ते से आए तेल, गैस और खाद पर कामिल निसार के आदि पाकिस्तान जैसे कई ममालिक को भी गुर्बत और बेयकीनी की न जाने कितनी दहाइयाँ बर्दाश्त करना होंगी। मेरी जिंदगी के जितने बरस रह गए हैं इनमें तो सुख चैन की हरगिज कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हैरत मगर ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े और अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील हुए दानिश्वरों के तबसरे पढ़कर हो रही है। सीना फैलाकर दावा कर रहे हैं कि अपने खिताब के दौरान अमेरिकी सदर मायूस सुनाई दिया। इसका चेहरा मुर्दा था। अपने मुल्क को वो ईरान के साथ जंग में बुरी हद तक फंसा चुका है। वहां से निकलने की राह इसे मिल नहीं रही। अपने अहदाफ के हुसूल में नाकाम हो जाने की वजह से हिजियाती गुफ्तगू करना शुरू हो गया है। 1960 की दिहाई में मरतब हुए साम्राज्य दुश्मन बयानी की बदौलत हुई जहन साजी ट्रंप की शिकस्त खुर्दा तकरीर के बाद ईरान को गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो वाली हल्लाशीरी देती सुनाई दी। शायद मुझे खल दिमाग का मर्ज लाहक हो चुका है। जुमेरात की सुबह ट्रंप की तकरीर कामिल तवज्जो के साथ सुनने के लिए उठा था। सोने से कबल ख्वाब आवर गोली के अलावा दिल को मुस्तरब करने से महफूज रखने वाली अद्वियात भी लेकर बिस्तर में घुस गया। गहरी नींद की बदौलत ताज़ा जहन के साथ ट्रंप का खिताब सुना। अपने खिताब के जरिए ट्रंप वकला की तरह अहम नुकात उजागर करने का आदी नहीं, इधर उधर की हाँकते हुए अमूमन दिल की बात अया करने से गुरेज करता है। मेरी आजाना राय में लेकिन जुमेरात की सुबह पाकिस्तान में मैसर हुआ ट्रंप का खिताब कई एतबार से सफाकाना हद तक सादा और शफाफ था। लगी लपटी रखे बगैर ट्रंप ने बयान कर दिया कि फरवरी 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान अमेरिका की मुसलसल तजलील में मसरूफ है। इसे मौसर जवाब देने की मगर किसी अमेरिकी सदर ने हिम्मत नहीं दिखाई। ट्रंप अपनी दानिश में तकरीबन निस्फ सदी तक फैली जिल्लत और रुसवाई का बदला लेने की ठाने हुए है। मर्ग बा अमेरिका का नारा लगाने वाले मुल्क के हुक्मरानों को नहीं बल्कि आवाम को भी सबक सिखाना चाह रहा है। ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्रामों का खात्मा ही इसका हदफ नहीं। ईरान अगर सरनगो होने को आमादा न हुआ तो आइंदा 2-3 हफ्तों में वो इसके तेल के ज़खायर और बिजली फराम करने के निज़ाम को तबाह करते हुए हज़ारों साल पुरानी तहजीब के हामिल ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज देगा। मुख्तसर अल्फाज में यूँ कह लें कि ईरान को फौजी एतबार से शिकस्त देना ही मकसूद नहीं है, इसकी कामल तबाही और बर्बादी हतमी हदफ है। अफगानिस्तान और इराक पर रवां सदी के आगाज में जंगे मुसल्लत करते हुए माजी की अमरीकी हुकूमतों ने वहां वहशी तालिबान और जाबिर सद्दाम हुसैन की हुकूमतों के खात्मे के बाद जमहूरी निज़ाम मुतारिफ करवाने के वादे किए थे। इसके नतीजे में ये दोनों मुल्क काबिले रश्क हद तक महज़्ज़ब और खुशहाल दिखाने के ख्वाब दिखाए। ट्रंप ने मगर माजी के अमरीकी सदूर जैसी मुनाफकत से काम नहीं लिया। साफ अल्फाज में बयान कर दिया है कि फरवरी 1979 से ईरान के हाथों अमरीका की मुसलसल तजलील का बदला लेने का वक्त आ गया है। शायद इसके जहन में ये ख्याल भी समा गया है कि कुदरत ने इसे अमरीकी अजमत रफ्ता की बहाली के लिए एक बार फिर व्हाइट हाउस भिजवाया है। अपने तहीं वो बगैर कहे खुदाई मिशन निभाता सुनाता दिया। ईरान के साथ बदला लेने के अज़्म को उजागर करते हुए वो अपने साबका दौरे सदारत में इस मुल्क के खिलाफ लिए इक़दामात का जिक्र भी करता रहा। ईरान की कामिल शिकस्त के अलावा इसकी कामिल तबाही व बर्बादी से कम किसी बात पर रज़मंद सुनाई न दिया। इस ज़मन में डिटाई की हद तक सफ़ाकाना खुद गर्जी इख्तियार किए रखी। पाकिस्तान जैसे बेशुमार गरीब और मकरूज मुल्क आबनाए हुर्मस के जल्द अज जल्द खुल जाने के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा जापान और जनूबी कोरिया जैसे इंतहाई खुशहाल ममालिक को भी अपनी मईशत रवा रखने के लिए इस आबना से बिला रोक टोक बहरी तिजारत दरकार है। हत्ता कि अमेरिका के किसानों को भी अपनी फसलों को बारावर बनाने के लिए आबनाए हुर्मस से आई खाद की अशद जरूरत है। बदले की आग में झुलसते ट्रंप को मगर इन करोड़ों इंसानों की जरूरतों का इदराक नहीं। कंधे उचकाकर दोहराए चले जा रहा है कि अमेरिका अब सऊदी अरब और रूस की इज्तिमाई सलाहियत से ज्यादा तेल और गैस पैदा करने के काबिल हो गया है। दुनिया को अपनी जरूरियात का तेल और गैस अब अमेरिका से खरीदना चाहिए।
रवां बरस का आगाज होते ही अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर भी कब्जा जमा लिया। आबनाए हुर्मस को भूलकर नए हकाइक पर तवज्जो दिलाता ट्रंप खुद गर्जी से मगलूब होकर यह हकीकत नजरअंदाज करता सुनाई दिया कि आबनाए हुर्मस से इसके दोस्त सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और कतर का तेल, गैस, खास और सैकड़ों नौइयत की मादनियात और कीमियाई अंसर दुनिया भर में जाते हैं। आबनाए हुर्मस की कामिल बंदिश फ़कत ईरान ही नहीं, इन ममालिक की मईशत भी तबाह कर देगी। मशरिक़ वस्ता और इसके ज़मीनी हकाइक मगर इसके जहन में मौजूद जोग्राफियाई नक्शे पर मौजूद ही नजर न आए। यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों से भी वो उकताया सुनाई दिया। फ्रांस, बरतानिया और इटली को शोकनों की तरह ताने देते हुए इन्हें अपनी बका के लिए आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करने के मशवरे देता रहा। दुनिया को आबनाए हुर्मस से तेल, गैस और खाद जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम करने के बाद ट्रंप इस आबनाए को खुलवाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इस पर इन्हिसार के आदि तमाम ममालिक को बल्कि इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हमारे दानिश्वरों की अक्सरियत मगर इस अमर पर शादमानी के इज़हार में मसरूफ़ है कि ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि खुद को आबनाए हुर्मस की दलदल से बाहर कैसे निकाले।